आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत. कॉलेजला जाऊया. सांग, ओढणी ओढून तयारी न करते. ओढणी न तयारी? यात आश्चर्य कसलं? आश्चर्य मला नाही, तुला वाटेल. जेव्हा उन्हात ओढणीपासून मिळालेलं संरक्षण बस स्टॉपवर जाईपर्यंत जाईल वाया, आता आपलं फेअर अँड लवली याचा उजळपणा निघतो घराच्या बाहेरही. आता ओढणी हटवा आणि फेअर अँड लवलीचा सर्वोत्तम उजळपणा मिळवा. ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है. अभी आप सुनेंगे श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम कामगार सभा. श्रमिक श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कामगार सभा में. हमेशा की ही तरह इस बार के अंक में भी आपके मनोरंजन की सारी सामग्री मौजूद है. कार्यक्रम में साहित्य सृजन क्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक बेहद मार्मिक कहानी और इसके साथ ही एक प्यारा सा फिल्मी नगमा भी. पर शुरुआत हर बार की ही तरह सुविचार के साथ. श्रोताओं, आज का सुविचार यही है कि हमें हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलते रहना चाहिए. आपको आपका मुकाम जरूर मिल जाएगा. अकेले ही बढ़कर हमें पहल करनी चाहिए, जिसे देख आपको आपका काफिला खुद बन जाएगा. इस सुविचार के बाद आइए अब आपको साहित्य सृजन क्रम में सुना रहे हैं कुमार कोंकणे द्वारा रचित कहानी आधार, उन्हीं की जुबानी. मैं जो कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आधार. मई का महीना, दोपहर 12:30 का समय. सूरज आसमान से आग बरसा रहा था. दादा साहब आधार के बरामदे में खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे. थोड़ी थोड़ी देर में रास्ते की तरफ देखते, कभी घड़ी की सुइयों को निहारते. गहरी सांसों के साथ इंतजार की घड़ियां भी गहरी होती जा रही थी. सुबह सुबह उन्होंने सुरेखा दीदी को एक और व्यक्ति का भोजन ज्यादा तैयार करने के लिए कहा था. आज दादा साहब के परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला था. दादा साहब उत्सुक थे उसका स्वागत करने के लिए. उनकी आतुरता बढ़ती ही जा रही थी. दादा साहब का परिवार दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था. आधार में सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी. आधार दादा साहब का सब कुछ, उनका सर्वस्व. अनाथ निराधार जिन्हें अपनों ने इस संसार में त्याग दिया है, ऐसे वृद्धजनों के लिए ममता का छत्र, जिसे आम व्यवहारिक भाषा में वृद्धाश्रम कहा जाता है. पर दादा साहब ने अपने हम उम्र कई निराधार बुजुर्गों को यहाँ आस्था से अपने सानिध्य में रखा था. अनेक दुखी और निराश जिंदगियों को आशा की किरण दिखाई थी. इस आधार के लिए दादा साहब ने उनकी रिटायरमेंट के बाद का संपूर्ण निधि अर्पण किया था और उनकी पेंशन के माध्यम से आधार का वर्तमान खर्च चल रहा था. दादा साहब ने अपने इस कार्य से कितने ही टूटे दिलों को पुनः जोड़ रहे थे. धीरे धीरे उसमें वो सफल भी हो रहे थे. उनके भागीरथ प्रयासों से ही आज के इस आधार की स्थापना हुई थी एवं यह नन्हा सा पौधा आहिस्ता आहिस्ता घने वृक्ष में परिवर्तित हो रहा था. इस वृक्ष का बीजारोपण उन्होंने उनके जीवन में घटित एक घटना के द्वारा किया. दादा साहब भंडारा के स्कूल में शिक्षक थे. छोटी उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद दादा साहब ने कांटों भरी राह पर चलकर विपरीत परिस्थितियों में ग्रेजुएशन पूरा कर एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली. साथ ही आगे की पढ़ाई भी जारी रखी. इस तरह उन्होंने एमए कर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया. उनके व्यक्तित्व में समाया सच्चा शिक्षक, विद्यार्थी प्रिय गुरु एवं हमेशा तत्पर रहने वाला शिक्षावृत्ति पहचान कर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें पुणे की एक अकादमी में एमएड की ट्रेनिंग को भेजा. अतः प्रयास तथा कर्तव्य दक्षता के बल पर दादा साहब स्कूल के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए. 18 साल दादा साहब ने जैसे स्कूल को संभाला, आगे बढ़ाया, वैसे ही गृहस्थी भी चलाई. माई दादा साहब की अर्धांगिनी ने उनके हर सुख दुख में साथ दिया. प्रत्येक कठिन प्रसंग में उनका साथ निभाया. दादा साहब अनेक जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करते. आवश्यकता होने पर उनकी आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करते. दूसरे गांव से आए विद्यार्थियों का एवं उनके पालकों का निवास अक्सर दादा साहब के घर पर ही होता था. वात्सल्य एवं करुणा की मूर्ति माई ने कभी इन विद्यार्थियों में और अपने इकलौते बेटे श्रीकांत में फर्क नहीं किया. समय का चक्र आगे बढ़ा. श्रीकांत बड़ा हुआ. माई के संस्कारों तथा दादा साहब के अनुशासन में डॉक्टर बना. एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत को एमएस के लिए अमेरिका जाने की चाह थी. श्रीकांत ने माई और दादा साहब के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की. माई ने तो शुरुआत में ही ना कर दी, पर दादा साहब के समझाने पर श्रीकांत के सुखद भविष्य को ध्यान में रखने की बात कहकर उन्होंने माई की नाक को हाँ में बदल दिया. श्रीकांत विदेश गया. तब दादा साहब की रिटायरमेंट को 2 ही वर्ष शेष थे. दादा साहब ने